ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। वैराग्य की वर्षा में नहाते हुए स्वरूप रमणद का आनंद लेने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हुए जो चिंता से हटकर चिंतन में लगता है, स्वरूप चिंतन में लगता है और छठे गुण स्थानक तक पहुंचकर एकमात्र आत्मा का चिंतन करते करते अपने चितवन में रमणता करता है और ऐसा जीव ही संपूर्णतः ममता से रहित होता है और ऐसे ममता से रहित होना ही परम तत्व है। ममता रहित होना ही परम सुख है और ऐसे ममता रहित भाव ही मोक्ष का श्रेष्ठ बीज है। ऐसा बुद्धिमानों ने, यानी कौन से बुद्धिमान? जिन्होंने अपनी आत्मा का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया है, उन्हें ही बुद्धिमान कहा। बाकी सारे अज्ञानी, चाहे डॉक्टर हो, विद्वान हो, पंडित हो, कोई भी हो। तो ऐसे भाव मोक्ष का श्रेष्ठ बीज चौथे गुण स्थानक में पड़ता है और 13वें गुण स्थानक में फलित होता है, उसकी फल की प्राप्ति होती है। यदि शरीर के साथ संबंध हो तो दुख अथवा मृत्यु उपस्थित होने पर विद्वान पुरुषों को शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह शरीर इन दोनों यानी दुख एवं मृत्यु इनकी जन्मभूमि है, अर्थात इन दोनों का शरीर के साथ अविनाभाव संबंध है। इसलिए निरंतर उस आत्मस्वरूप का विचार करना चाहिए जिसके द्वारा भविष्य में प्राय संभवतः सांसारिक दुख देने वाले इस शरीर की उत्पत्ति की पुनः संभावना ही न रहे, जो निरंतर दुख एवं मृत्यु को ओर ले जाता है। इसलिए निरंतर आत्मस्वरूप का विचार और आत्मरमणता का निरंतर हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। रोग से पीड़ित लकड़ी, मुष्टि आदि द्वारा प्रहार किया हुआ, रस्सी आदि से बंधा हुआ अपने आत्मा का स्मरण करते हुए दुखी नहीं होता। यानी कोई जीव रोग से पीड़ित है, लकड़ी, मुष्टि आदि द्वारा उस पर प्रहार किया जा रहा है, जिसे हम मारकूट कहते हैं। रस्सी आदि से बंधा हुआ है, किसी ने उसे बांध दिया है। ऐसा जीव यदि अपने आत्मा का स्मरण करे, यानी भेद ज्ञान और भेद विज्ञान करे कि यह मेरा स्वरूप, न मैं रोग से पीड़ित हूँ, न कोई मुझे मार बचा सकता है, न मैं मुझे बांध और छोड़ सकता है, छुड़ा सकता है। ऐसे भेद ज्ञान के आधार पर जो अपनी आत्मा का स्मरण करे, वह दुख होते हुए भी दुखी नहीं होगा और सुख होते हुए भी बाहर का अपने को सुखी नहीं मानेगा, क्योंकि बाहर के सुख और दुख जो एक मात्र भ्रांति का विषय है, जो अनादि से हमें भटका रहे हैं, तो वहां से दृष्टि हटाकर निरंतर स्वरूप रमणता का ही प्रयास और पुरुषार्थ करेगा। क्योंकि अपने आत्मा के चिंतन से क्षुधा द्वारा, शीत द्वारा, पवन द्वारा, तुषा द्वारा या ताप द्वारा किसी भी के भी द्वारा दिया हुआ यह दुख उसे दुख नहीं लगता और इस वजह से वह दुखी नहीं होता।
कर्म रूपी शत्रुओं को पकड़ने की इच्छा करने वाले बुद्धिमानों को संसार भोग और शरीर में वैराग्य बड़ी बुद्धिमानी के साथ सदा भावना योग्य है। जिन्हें कर्म रूपी शत्रुओं को पकड़ना है, उन शत्रुओं से छुटकारा पाना है, उनसे सदैव के लिए छूटना है, उन्हें इन सारे भोगों से और शरीर में वैराग्य रूप को धारण करने के बुद्धिमानी को अपने जीवन में भाना होगा, यानी वहां से छूटने का प्रबल प्रयास और पुरुषार्थ करना होगा। भावना भाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भावना भाते रहो और फिर बाहर जैसे है वैसे विचरते रहो, कि आधे घंटे के लिए भावना भाली, कुछ सामायिक प्रतिक्रमण आदि क्रियाएं कर ली, फिर संसार में जैसे थे वैसे के वैसे। उसे अभी साधना की खबर ही नहीं है। साधना विषय वस्तुओं से, संसार भोगों से छूटने के लिए है और वैराग्य औदासीन्य वृत्ति की वृद्धि करने के लिए होती है और इनके द्वारा आत्मरमणता का प्रबल पुरुषार्थ हो, उसके लक्ष्य से की हुई साधना यही वास्तविक संवर निर्जरा का कारण बनकर मोक्ष मार्ग की ओर ले जाती है, इसके अलावा नहीं। जैसे बंदर एक कंकड़ के लगने से रोने लग जाता है, वैसे ही यह भी एक अंग अशक्त हो जाए तो वहां रोने लग जाता है, यह मेरा और मैं इसका, यह मुझे क्या हो गया। इस प्रकार झूठी ऐसे जड़ों की सेवा से अपने आप को सुखी मानता है, उस जड़ की सेवा में सुख मानता है, चाहे इस शरीर की हो या अन्य शरीरों की हो। सेवा नहीं करना ऐसी बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन उस सेवा को धर्म मान लेना, धर्म बुद्धि यदि वहां स्थापित कर रहा है कि मैं किसी की सेवा कर सकता हूं, मैं किसी का भला बुरा कर सकता हूं, यह जो मैं मेरे पने की परद्रव्य पर भावों में मान्यता है, और मान्यता का मतलब श्रद्धान का विषय, भीतर क्रिया कार्य का नहीं। क्रिया बाहर से जो भी होती रहे, यदि मान्यता सम्यक है, श्रद्धान सम्यक है, तो वो क्रिया अनंतानुबंधी कर्म का कारण नहीं बनती। अनंत का अनुबंध कराने वाली एक ख्याल आया था आज सवेरे कि अनंत क्यों कहा, क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन जीव के पर्याय में प्रकट नहीं होता है, तब तक यह जो अनंत काल से अनंत भव भ्रमण कर रहा है, जहां जहां उसने मैं मेरापना किया था, वो मैं मेरापना अभी भी उसका वहां साथ में उसका कर्म बंध चल रहा है। और जैसे ही वहां उसने ब्रेक कर लिया, भेद ज्ञान भेद विज्ञान कर लिया, यह मेरा स्वरूप नहीं है, तो भूतकाल में किए हुए पापों से भी वहां छुटकारा हो गया। उन कर्मों से उसने अपने आप को स्वतंत्र मान लिया। भले कर्म कर्मण शरीर साथ में है, कर्मों के उदय भी भले हो रहे हैं, लेकिन उन कर्मों के उदय को भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, इनके परिणामों को अपना मानना छूटा चौथे गुणस्थानक में। तो वहां अनंत कर्मों से उसने अपना संबंध विच्छेद कर लिया उसी क्षण।
अब वो उदय में आए तो आए, उनकी मर्जी, उनसे मेरा कोई अब लेना देना नहीं है। जैसे कोई बेटा अपने बाप की बात नहीं मानता है तो बाप उसको अपने संपत्ति से बेदखल कर देता है, अखबारों में दे देता है कि इस बेटे के साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं है, इसके आज के बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बेटा है, बाप भी है, सब कुछ है, लेकिन मान्यता में संबंध विच्छेद कर दिया। सब कुछ जैसा का तैसा है, कुछ नहीं बदला है, लेकिन ये मान्यता में रूपांतरण हो गया। ये बेटा अब मेरा न रहा, इसके कोई भी संबंध, इसके कोई भी लेन देन, इससे कोई भी मेरा संबंध नहीं है। यही बात हमें यहाँ करनी है। जैसे ही इन सबसे संबंध विच्छेद हुआ, और होता ही है, भेद ज्ञान भेद विज्ञान यही तो करा रहा है। क्रियाएं छूटे, संबंध छूटे, ये तो पांचवा छठा गुण स्थानक, लेकिन पहले उसमें मैं मेरापना, अहम भाव, ममत्व भाव, कर्तृत्व भाव और भोक्तृत्व भाव, ये चार प्रकार की बुद्धियां छूटे, यह पहले सम्यक दर्शन में होता है, और फिर उसके अनुरूप क्रिया में आता है, परिणामों में आता है, फिर संसार छूटते जाता है। परंतु जीव झूठ ऐसे जड़ों की सेवा में ही सुख मान रहा है और अपनी शिव नगरी के राज्य को भूल रहा है। यदि श्री गुरु के कहने से शिवपुरी को संभालें, कहाँ है शिवपुरी? अपने भीतर ही है। कहाँ है मोक्ष? अपने भीतर ही है। अरे भीतर नहीं, मैं स्वयं ही मोक्ष स्वरूप हूँ। ऐसे शिवपुरी को संभाले तो वहां का स्वयं चेतन राजा अविनाशी राज्य कर रहा है, वहां दृष्टि जावे, करना न पड़े, कर रहा है अभी भी, लेकिन दृष्टि वहां नहीं है। दृष्टि बाहर, और बाहर मोह राजा पर है, और मोह राजा पर दृष्टि होने से अपने चेतन राजा को भूला हुआ है और अपने आप को बाहर से सुखी दुखी मान रहा है। यही तो भ्रांति निकालनी है। वहां चेतना की वस्ती है, तीन लोक में उसका जय जयकार हो, भव में भटके नहीं और पुनः जड़ में आए नहीं। ऐसे सहज आनंद घन को प्राप्त करके सदैव शाश्वत सुख का भोक्ता हो, ऐसा ही पुरुषार्थ प्रयास करें तो ही जीव इस मार्ग में आगे बढ़ता है। कोई निंदा करता है तो निंदा करो, स्तुति करता है तो स्तुति करो। लक्ष्मी आओ या जाओ, तथा मरण आज ही हो जाओ या युगांतर में हो, परंतु नीति में निपुण पुरुष न्याय मार्ग से एक डग भी डिगते नहीं। ऐसे न्याय का विचार करके निंदा, प्रशंसा आदि के भय से अथवा लोभ आदि से भी अन्याय रूप मिथ्या प्रवृत्ति करना योग्य नहीं है। अहो सद्देव, सद्गुरु, सद्धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। उसके आधार से तो धर्म है, और उसमें शिथिलता रखे तो अन्य धर्म किस प्रकार हो। व्यवहार की अपेक्षा से बाहर का धर्म और निश्चय की अपेक्षा से वस्तु के स्वरूप का अपना स्वभाव ही धर्म, स्वभाव की रमणता। इसलिए न्याय नीति व्यवहार की अपेक्षा से बाहर की और अपने स्वयं के साथ न्याय करना, यही सबसे बड़ी नीति है, बाकी सारी अनीति है। इस तरह से विचार करके यदि हर जीव स्वरूप स्वभाव रमणता का ही प्रयास और पुरुषार्थ करे तो मोक्ष मार्ग
बहुत 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 ही निकट है, और ऐसे निकटता का आधार लेकर उसी में रमणता का प्रयास और पुरुषार्थ करे। यही वैराग्य वर्षा का सार है। ओम नमः सिद्धम।